विधानसभा चुनाव 2023 का रण नामांकन का दौर, सियासी शोर चल रहा है, सियासी पिच तैयार है, शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। कोटा उत्तर से कांग्रेस ने शांति धारीवाल को टिकट दिया है। नामांकन से पहले भगवान गणपति के दरबार में पहुंचे हैं धारीवाल। सर्किट हाउस गणेश मंदिर में लिया प्रथम पूज्य का आशीर्वाद। फर्स्ट इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले धारीवाल, मैं वादे नहीं काम करने में यकीन रखता हूं। जनता ने फिर चुना तो कोटा के लिए और कार्य करेंगे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल गृहनगर कोटा के दौरे पर हैं। धारीवाल साहब, भगवान गणपति का आशीर्वाद आपने लिया है और आशीर्वाद आलाकमान का भी मिल गया है। जनता का आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद तो हमेशा से रहा है। अब तो मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मुझे आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि जो मेरे द्वारा कोटा की सेवा की गई है वो निरंतर जारी रखना चाहते हैं लोग। बाग निरंतर जब ही रह सकती है जबकि वो मुझे आशीर्वाद दे। तो आज के देव दर्शन के साथ ही चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद माने आपकी तरफ से शुरू हो गया आज से। सर, प्रहलाद गुंजल से पहले 2 बार मुकाबला हुआ आपका। एक बार प्रहलाद गुंजल जीते, एक बार आपको जीत मिली, ये तीसरा मुकाबला है। जब पहली बार प्रहलाद गुंजल जीते थे तब मोदी जी की हवा थी, मोदी जी का आगमन हुआ ही था और पूरे देश में जो है उनकी लहर चल रही थी। वो लहर में जीत गए वो, बाकियों को जीत नहीं थी। असल में तो मुकाबला जब होता है जब माहौल खिलाफ भी नहीं हो और पक्ष में भी नहीं हो और फिर बीच का माहौल हो। तो उस माहौल जो है, पिछली बार जब मैं चुनाव जीता था तब इसी तरीके का माहौल था कि भारतीय जनता पार्टी की भी लहर नहीं थी, कांग्रेस की भी लहर नहीं थी, लेकिन जनता ने मुझे इसलिए उचित समझा कि मैं यहाँ के विकास के काम करूँगा या यहाँ की समस्याओं के निपटाने का काम करूँगा। जन सहयोग में हर संभव अपना जितना भी योगदान दे सकता हूँ वो दे सकूँगा। सर, कल विजय मुद्रा में जिस तरह से आप आए और जोरदार जिस तरह से लवाजमा उमड़ा आपके स्वागत के लिए, आपके वेलकम के लिए, ये तो खैर कार्यकर्ताओं का प्रेम है। कार्यकर्ताओं की में काफ़ी जोश था, तो ये देखने के लिए ये देख करके प्रसन्नता हुई कि कितना जोश आज देखने को मिल रहा है मुझे। धारीवाल साहब, सकारात्मक नकारात्मक 2 तरह की राजनीति होती है। क्या धारीवाल की पूरा का पूरा चुनाव अभियान जो विकास के काम हुए उन्हीं सकारात्मक राजनीति करता हूँ, नकारात्मक करता ही नहीं हूँ। मैं कोई ज़्यादा किसी की आलोचना भी नहीं करता, किसी पर व्यक्तिगत कोई लांछन भी नहीं लगाता। हालांकि लांछन रहे हैं लोगों के पास, लोगों पे खूब आरोप हैं और ऐसे आरोप हैं कि पूछे मत, लेकिन मैं उनको प्रचार के जो है दौरान कहना नहीं चाहता। जनता जानती है, सब जानती है, तो इसलिए करेंगे प्रचार, सकारात्मक प्रचार करेंगे। तो जनता से ये कहेंगे कि भाई हमने अगर कुछ काम किया है तो हमें दोबारा चुन लो, ताकि जो कुछ किया है उसका तो रख रखाव तो कर दें हम और नया काम और कर दें। जनता की और समस्या जो बाकी रह गई है उनको निपटा दें। धारीवाल साहब, इन 5-7 दिनों में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ कहा गया कि बहुत लेट टिकट दिया है, बहुत अंतिम सूची थी उसमें टिकट धारीवाल का निकला है। वो तो खैर हाईकमान का अपना रवैया होता, मेरा ही क्या दिया, कईयों का जो है आखिरी में टाइम दिया। सर, आखिरी सवाल, जो विकसित, आधुनिक और सुंदर कोटा बन गया है, शांति धारीवाल अब 2023 के लिए कोटा को क्या सपना दिखाना चाहते हैं? अब ये तो देखिए, चुनने के बाद मैं बताऊंगा मैं आपको कि क्या करूँगा। मैंने जो कुछ भी अभी इन 5 सालों में किया, ये पहले कभी चुनाव में बताया नहीं था मैंने कि किस तरीके का क्या काम यहाँ पर होंगे, लेकिन करके दिखाया। मैं वादा नहीं करता, मैं तो काम करता हूँ। शांति धारीवाल कहते हैं कि मैं वादे नहीं करता हूं, काम करके दिखाता हूं और फिर से चुनकर आएंगे तो जो कुछ कोटा के लिए किया है उससे भी बेहतर करके दिखाएंगे। लेकिन बड़ा बयान उन्होंने ये दिया है कि मैं सकारात्मक राजनीति करता रहा हूं, सकारात्मक राजनीति करूंगा और कोटा की तरक्की और विकास के लिए काम करता रहूंगा। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा। और देखिए, शांति धारीवाल ने साफ किया और कहा कि विकास के मुद्दे रहने वाले हैं और एक और बात उन्होंने दोहराई कि मैं सकारात्मक राजनीति करने में विश्वास रखता हूं और प्रचार का तरीका भी सकारात्मक रहेगा। वहीं शांति धारीवाल ने एक और बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि अभी तक जनता के लिए जो कार्य किए हैं, कोशिश यही रहेगी कि अगर फिर से विजयी बनाया जाता है तो फिर उन कार्यों का रखरखाव किया जाए और नए कार्य भी इसी कड़ी में किए जा सके। लेकिन इससे पहले गणपति के दरबार पहुंचे शांति धारीवाल और भगवान गणपति का
आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया। अब चुनावी समर में उतरेंगे शांति धारीवाल और टिकट उन्हें मिल चुका है। कल जब 7वीं और अंतिम सूची कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी की गई, उसमें कोटा उत्तर से शांति धारीवाल को मैदान में उतारा। प्रहलाद गुंजल उनके सामने हैं, लेकिन प्रहलाद गुंजल को लेकर के शांति धारीवाल ने कहा कि जब हमारे सहयोगी ने प्रश्न किया कि इस बार का मुकाबला किस तरह से देखते हैं, एक बार प्रहलाद गुंजल जीते, एक बार शांति धारीवाल, तो शांति धारीवाल ने साफ कहा कि देखिए, जब प्रहलाद गुंजल जीते थे तो फिर उस दौरान मोदी लहर थी, मोदी लहर में जीत गए। असली मुकाबला तो इस बार है। असली मुकाबला तब होता है जब किसी पार्टी की लहर नहीं हो, किसी के पक्ष में माहौल नहीं हो, और फिर जो जीत होती है वो सच्ची जीत। ये तमाम बातें शांति धारीवाल ने कही हैं। पूजा अर्चना के दौरान की तस्वीरें शांति धारीवाल ने गणपति मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। उनके साथ उनके समर्थक भी दिखाई दिए। प्रथम पूज्य का आशीर्वाद और फिर चुनावी मैदान में शांति धारीवाल के कदम।